दोस्तों, यदि आप 12th क्लास पास हैं और अपने देश की सेवा करने का जज्बा अगर आपके पास है, तो इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु के रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकाली है, जिसमें 12वीं क्लास पास स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी को चेक करिए, इसके रिक्वायरमेंट को देखिए और आप क्या इन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, और फिर आप इसका फॉर्म जरूर भरिए। आजकल अग्निवीर के ऊपर काफी चर्चे होते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि सबसे अच्छी बात होगी कि अगर हम ये बात कर सकें कि अग्निवीर वायु के रूप में जो कैंडिडेट्स एयरफोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करेंगे, उनको क्या मिलेगा, क्या फैसिलिटीज, क्या पे एंड अलाउंसेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीव से। आपको साल में 30 दिन की एनुअल लीव दी जाएगी और मेडिकल एडवाइस के आधार पर आपको सिक लीव, अगर जरूरत है तो सिक लीव भी आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपके इलाज की जो सुविधा आपको मिलेगी, उसके साथ साथ आपको सीएसडी कैंटीन से डिस्काउंटेड रेट पर जो सामान मिलता है उसकी सुविधा भी आपको मिलेगी। पे एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो आपको शुरुआत में 30,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दी जाएगी और ईयरली फिक्स्ड इंक्रीमेंट भी इसके ऊपर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एज अप्लीकेबल आपको रिस्क और हार्डशिप अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां है। और इसके साथ साथ आपको यूनिफॉर्म दी जाएगी, आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेस भी दिया जाएगा। इसके बाद क्लोथिंग और रेशन की भी सुविधा होगी, एकोमोडेशन भी दिया जाएगा, एलटीसी भी आपको दिया जाएगा जो सरकार का नियम है। इसके साथ साथ सरकार ने एक सेवानिधि पैकेज बनाया है और इसके तहत जब अगर आप या तो एयरफोर्स में परमानेंट एयरमैन के तौर पे आप रख लिए जाएंगे, और यदि आप 4 साल के बाद एयरफोर्स की जॉब छोड़ते हैं तो लगभग 10.4 लाख आपको सेवानिधि पैकेज की तरफ से दी जाएगी। इसके साथ साथ इन केस ऑफ डेथ कंपेंसेशन 48 लाख रुपीस की है, 48 लाख रुपए का लाइफ कवर इंश्योरेंस है। और जब आप एयरफोर्स छोड़ते हैं तो आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दी जाएगी, जिसका उपयोग आप अगली नौकरी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि भाई किस तरह का स्किल सेट आपके पास है। इसके साथ साथ एडिशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन ये भी, क्योंकि जब आप एयरफोर्स में होते हैं तो आईटी है, मोटर ड्राइविंग है, मोटर मेंटेनेंस है, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, कैटरिंग, हर तरह, टाइपिंग स्किल, स्पोर्ट्स, हर तरह की चीजें होती हैं। तो मेन जो आपके काम होगा, उसके अलावा इन चीजों में भी आप महारत हासिल कर सकते हैं और उसका भी आपके पास एक अलग स्किल सेट होगा। तो ये सारी चीजें अग्निवीर के रूप में आपको एयरफोर्स में मिलती हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहली बात, आप लास्ट डेट के लिए देख लीजिए कि 28 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं
और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अग्निवीर के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो https अग्निपथ वायु .cdac.in पर आपको लॉग इन करना होगा। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में कहा गया है कि आपका जन्म 3 जुलाई से लेकर के 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अपर एज लिमिट अगर हम देखें तो ये 21 साल की है। तो 21 साल तक की उम्र के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैरिटल स्टेटस के बारे में कहा गया है कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स मेल और फीमेल दोनों ही अग्निवीर वायु के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको अनमैरिड होना चाहिए, ये साफ साफ इन्होंने कहा है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मेन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या फिर 10+2 या इक्विवेलेंट है। साइंस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो फिर फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी है +2 में होना, 50% मार्क्स आपके पास में होना चाहिए। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो इंजीनियरिंग में, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारा है, आप उसमें कर सकते हैं। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए भी +2 यानी कि इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया हुआ होना चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए। यदि आपने 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स पास किया है कहीं से तो वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अब यहाँ पर में मैंडेटरी इन्होंने चर्चा की है कि हाइट और वेट मेल के लिए फीमेल के लिए अलग अलग है। जैसे मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सारा पीडीएफ आप भर सकते हैं। आपका वेट जो है वो आपके हाइट के साथ मैच करना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये सारी चीजें आप पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं जो सिलेक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है और वो है एग्जाम। यहां सिलेक्शन के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपका एग्जाम भी लिया जाएगा और ये फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जिसमें कि साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए 60 मिनट का एक एग्जाम होगा, जिसमें कि फिजिक्स के मैथ्स और इंग्लिश का पेपर होगा और अदर देन साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए 45 मिनट्स का पेपर होगा और 10+2 का जो सिलेबस होता है उसी के आधार पर इंग्लिश और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इन विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखें। उसके बाद फेज 2 है और जब ये सारा चीज हो जाता है तो फिर आपके पास यहां पर देखिए आप कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आएगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर के आपको 7 मिनट में पूरा करना है। फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद PFT2 जो होगा उसमें 10 पुशअप्स लगाने होंगे 1 मिनट में, 10 सिटअप्स लगाने होंगे, 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पढ़ने के साथ साथ आपको अपनी फिजिकल फिटनेस भी बना करके रखनी होगी। मेल और फीमेल दोनों के लिए स्टैंडर्ड थोड़े अलग अलग हैं, तो कैंडिडेट्स अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इसके लायक हैं और देश सेवा करना चाहते हैं भारतीय वायुसेना में शामिल होकर, तो अग्निवीर इनटेक 2/2025 के लिए फॉर्म जरूर भरें। ऑल द बेस्ट।